रावण सीता जी को पाने चला तो साधु बन करके गया। इसका अभिप्राय क्या? साधु बन के नहीं गया, साधु वेश बना लिया। क्यों बना लिया? अगर रावण से कोई पूछे कि तुम साधु वेश बना के सीता जी के पास क्यों गए, तो रावण यही कहेगा कि मैंने सुना है कि साधुओं को शांति मिलती है, इसलिए साधु बन करके मैं गया। तो साधु का कपड़ा पहनने से शांति मिलती है कि साधु का आचरण बनने से शांति मिलती? उसका अभिप्राय कि रावण जो है सब नकली उपाय करता है। साधु बनता है, बोले अगर साधु बनने से सीता जी मिलती है तो कम से कम साधु का वेश तो बना ले। तो साधु बनना जितना कठिन है, साधु का कपड़ा बदलना उतना ही सरल है। साधु का वेश कोई बनाना चाहे, किसी रंग के कपड़े को रंगना चाहे तो बड़ी सरलता से 10, 5, 20 रुपए में ही साधु का वेश बना सकता है। और फिर रावण जब श्री सीता जी के पास जाता है तो इसका अभिप्राय कि रावण ने मानो ये सुना था त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के द्वारा शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि रावण स्वर्ण मृग जो है वो त्याग करके सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहा है, पर मानो सांकेतिक अभिप्राय उसका यही है। यहाँ लक्ष्य में भिन्नता नहीं, पर जब असुरों को अमृत नहीं मिलता या रावण को सीता जी मिल करके भी नहीं मिलती है, तो उसके पीछे जो निहित तात्पर्य है वो ये है कि सच्चे अर्थों में अगर कहीं दैत्यों में तो पहले ही दुर्गुण जो है उनमें अमरता की क्षमता पहले से ही है, कहीं ये नया अमृत प्राप्त हो जाए तो दैत्यों का विनाश कभी होगा ही नहीं। इसलिए देवता और दैत्य मानो अगर सुख को अमृत माने, भाई जो सुंदरता की खोज में है तो सुंदरता के पीछे भी तो लक्ष्य जो है, सुंदरता में भी तो व्यक्ति सुख को ढूंढ रहा है। और किसे ढूंढ रहा? तो सुंदरता पाना चाहता है तो भी सुख पाना चाहता है। अगर लक्ष्मी को व्यक्ति पाना चाह रहा है तो लक्ष्मी जी में भी व्यक्ति सुख ही को ढूंढ रहा है। संसार में अगर कोई व्यक्ति शक्ति को पाना चाहता है तो शक्ति के माध्यम से भी वो सुख ही पाना चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य जो है, अच्छा चाहे बुरा हो, एक ही। भगवान मानो ये बताना चाहते थे कि भाई एक उद्देश्य होने पर भी अंततोगत्वा अगर दुर्गुणों का विनाश होता है और सद्गुणों की विजय होती है तो प्रक्रिया बड़ी लंबी है, पर लंबी होते हुए भी कैसे होती है इसका संकेत समुद्र मंथन के रूप में दिया गया। अब समुद्र मंथन का जो रूपक है उसमें बड़ी अनोखे संकेत मिले, और वो क्या? भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र के मंथन के लिए समुद्र में अमृत होते हुए भी आप लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। ये प्रयत्न क्या है? का ये जो पुरुषार्थ है का वही मानो प्रयत्न है। और इसका अभिप्राय ये है कि यदि हम सुख का अमृत पाना चाहते हैं, किसी भी उपयुक्त उत्कृष्ट वस्तु को पाना चाहते हैं, तो हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करना होगा। पर उसके साथ साथ बड़े महत्व का सूत्र, और यही सूत्र जो है सौंदर्य के प्रसंग में रामायण में प्रस्तुत किया गया। श्री सीता जी के रूप में जो सुंदरता है, एक सुंदरता वो है जो मनुष्य के अंतःकरण में वासना की सृष्टि करती है, एक सुंदरता है कि जो मनुष्य के अंत जीवन में मृत्यु की सृष्टि करती है। पर गोस्वामी जी अब सुंदरता का जो रूप सीता जी के साथ जोड़ते हैं वो यही है कि पहले तो छवि का अमृतमय समुद्र, और उस समुद्र मंथन की कथा में एक अनोखी बात आई। क्या? बोले समुद्र का मंथन करने के लिए मथानी चाहिए। मथानी किसे बनाया जाए? तो भगवान ने कहा कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाइए। मंदराचल कौन है? पहले पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने के साथ साथ मंदराचल का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, का आप कितने भी पुरुषार्थी क्यों न हो, पर दही से अगर आप मक्खन निकालना चाहते हैं तो आपको मथानी का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से कर्म और पुरुषार्थ के साथ साथ मंदराचल चाहिए, मथानी चाहिए।
और ये मथानी कौन है? बोले मथानी है मुदिता मथई विचार मथानी। भगवान कहते हैं मंदराचल को मथानी बनाओ। यहाँ पर एक शब्द है तो सूक्ष्म, पर मुझे विश्वास है कि आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, समझ लेंगे। ये मंदराचल जो था वो अचल था, पर्वत को अचल कहते हैं। अब जब मथानी बनाया जाएगा तो क्या होगा कि अब तक जो अचल था उसको अब चलाना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया बात कहेगी। बोले विचार का अचल होना गुण है कि उसका चलना गुण है? और उसका उत्तर यही है कि विचार में अचलता का अर्थ कहीं जड़ता न हो जाए। इसलिए विचार की विशेषता ये होनी चाहिए कि विचार करते हुए भी विचार में गति बनी रहे। विचार जो है वो निरंतर गतिशील होगा। कर्म चाहिए और कर्म के साथ गतिशील विचारता की आवश्यकता है। और गतिशील विचारता के साथ फिर वर्णन आया, मथने के लिए मथानी के आसपास रस्सी चाहिए। तो समुद्र के भगवान ने कहा कि वासुकी नाग को रस्सी बनाइए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल को मथानी बनाया गया। ये वासुकी नाग, ये मैं इसकी विस्तार से चर्चा अगले दिनों इस वन के संदर्भ में करूंगा, पर इसका सूत्रात्मक तात्पर्य यह है, वासुकी नाग संशय है और विचार मथानी। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर किसी के मन में संशय नहीं होगा तो विचार में गति नहीं आएगी। देखिए, जब कोई प्रश्न आपके मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, तभी तो आपका विचार गतिशील होता है। आप पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तकों में, न्यूटन के विषय में, का वो बैठा हुआ था सेव वृक्ष के नीचे, सेव का वृक्ष गिरा, फल उसने उठा लिया। तो सेव के नीचे आप भी बैठेंगे तो फल नीचे ही गिरेगा और उठा करके आप प्रेम से खा लेंगे। लेकिन उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न, एक संशय उत्पन्न हुआ कि फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उसी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज हुई। का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर उसके मन में ये प्रश्न न आता, ये प्रश्न उत्पन्न होता, तो ये विज्ञान की इतनी बड़ी खोज जो विज्ञान के लिए महानतम आविष्कारों में मानी जाती है वो न होती। मानो संकेत यह है, पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ के साथ विचार हो और विचार के साथ साथ हमारे मन में केवल भोग की ही वृत्ति न हो, हमारे मन में जिज्ञासा की वृत्ति हो, प्रश्न हो। और ये जिज्ञासा की वृत्ति ही जो है वो वासुकी नाग। पर बहुत बढ़िया बात आती है क्या, जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला जाने लगा तो मंदराचल पर्वत जो था वो नीचे धंसने लगा। बड़ा संकट। अब क्या हो, मंदराचल बहुत भारी है। और तब भगवान ने कछुए का रूप बना लिया और कछुए का रूप बना करके अपनी पीठ पर उन्होंने मंदराचल को धारण कर लिया। बहुत बढ़िया सूत्र है क्या, कर्म कीजिए, विचार पूर्वक कर्म कीजिए, विचार के साथ विचार में गतिशीलता लाइए, गतिशीलता के साथ साथ अंतःकरण में जिज्ञासा लाइए। पर सब कुछ लाने के बाद भी अगर कहीं एक अच्छा भगवान नहीं सहारा देंगे, और उसका अभिप्राय है कितना भी पुरुषार्थी हो, कितना भी विचारक हो, पर जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेगा उसका विचार उसको नीचे की ओर ही ढकेलेगा, वो ऊपर की ओर अमृत की सृष्टि नहीं करेगा। इस तरह से विचार और भक्ति और कर्म, इन तीनों का सामंजस्य जीवन में होने की आवश्यकता। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने सीता जी के संदर्भ में इन्हीं का एकत्रीकरण किया। उन्होंने कहा उस समुद्र को बदल करके पहले छवि का समुद्र ले आइए। पूछा गया वो जो कच्छप था वो बदलेंगे कि नहीं? बोले वे कच्छप तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए शब्द क्या कहा, परम रूप में कच्छप सोई। समुद्र बदल देना है पर कच्छप नहीं बदलना है। इसका अभिप्राय भगवान तो वही, आश्रय तो उनका सर्वत्र लेना पड़ेगा। और फिर शोभा रजु मंदर श्रृंगारु, शोभा की रज्जी, वहां पर शोभा को रस्सी बनाया गया, श्रृंगार रस को मंदराचल पर्वत बनाया गया। और अंत में कहा यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि
कहीं ये समतूल। गोस्वामी जी ने कहा ऐसी पद्धति से जब सौंदर्य की सृष्टि हो, जिसमें शोभा हो, जिसमें छवि हो, जिसमें अमृतत्व हो, जिसमें भगवान का आश्रय हो, तो उस लक्ष्मी की तुलना सीता जी से की जा सकती है। ये गोस्वामी जी का संकेत। गोस्वामी जी मानते ये हैं कि ये जो भगवान श्री राम का वनगमन है, ये क्या है? ये भी मानो समुद्र मंथन की ही प्रक्रिया। और समुद्र मंथन की प्रक्रिया में अयोध्या में जो घटनाएं पहले घटित हुई, का उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जब भी हम किसी महान लक्ष्य की दिशा में बढ़ेंगे, हम अमृत पाने की चेष्टा करेंगे, तो दुख के रूप में, संकट के रूप में विष आए बिना नहीं रहेगा। वस्तुतः ये भगवान श्री राम का वनगमन जो है, भविष्य में जो राम राज्य का अमृत प्रकट होने वाला है, उस राम राज्य के अमृत प्रकट होने के पहले का मानो ये वनगमन जो है, ये विष की प्रक्रिया। और बहुत बढ़िया मीठी बात आ गई। देखिए ना, भगवान श्री राम बन गए और राम राज्य हुआ तो सबको सुख मिला। और ये महानतम सूत्र है समुद्र मंथन का। क्या? जब समुद्र मंथन हुआ तो आप और हमारे जीवन में भी जब हम किसी महान लक्ष्य के लिए चलेंगे तो दुख और अपमान का विष जरूर आवेगा। सुख का अमृत बाद में और दुख और अपमान का विष पहले। और तब बहुत बढ़िया है जो हम लोगों के जीवन में जो नहीं। क्या? देखिए ना, कि जब वनगमन हुआ तो भगवान राम अकेले बन गए, अयोध्या वासियों को उन्होंने जाने नहीं दिया, सबको लौटा दिया। और राम राज्य हुआ तो सबके लिए हुआ। और वहां भी संकेत सूत्र है। क्या? कि शंकर जी ने विष को अकेले पिया और अमृत जब निकला तो सारे देवताओं को बैठा गया। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? इसका अभिप्राय यह है कि दुख और अपमान का विष आवे तो अकेले पी जाइए और सुख का अमृत आवे तो बांट करके पीजिए। हम लोगों ने तो उलट दिया है। सुख का अमृत आवे तो अकेले पी लीजिए और दुख का और अपमान का विष आवे तो बांटते रहिए। का वस्तुतः समुद्र मंथन की ये प्रक्रिया, ये राम भगवान श्री राम का वनगमन, इसमें कौन सा समुद्र है, देवता और दैत्य कौन है, और भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस अमृतत्व की सृष्टि की वो विष क्या है, इस प्रक्रिया की दृष्टि से समुद्र मंथन मानो ये राम राज्य की स्थापना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और एक महान समुद्र मंथन वनगमन के रूप में होता है, जिसकी अंतिम परिणति राम राज्य के रूप में होती है। इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। आप लोग कृपया समय का ध्यान रखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र। कल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वैदेही सहिते सुरद्रुम तले हे मैर्महामंडपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं वरतादिविप्रवृतं रामं भजे श्यामलम्। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी तनय मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जनन सकल संसारा मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर
तेहि मह पितुआय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। जौन जाम वन ऐसु काजा प्रथम गनिय मुहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी परिहरि अमिय विलेहि विश्व मांगी। त्यों न पाई अस समय चुकाही देख विचार त्याग मन माही। देख विचार मातु मन माही। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, भगवान श्री राम के वनगमन का जो प्रसंग कल से प्रारंभ किया गया था, आइए उस पर आगे विचार करें। भगवान श्री राम के वनगमन की पृष्ठभूमि से आप परिचित हैं। महाराज श्री दशरथ दर्पण में अपना मुख देखते हैं और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे वृद्धावस्था के द्वारा उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि अब वे सत्ता का परित्याग कर दें और श्री राम को अयोध्या के राज्य पद पर अभिषिक्त करें। जब उन्होंने अपने इस संकल्प के विषय में मंत्रियों के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की तो मंत्रियों ने भी इसका समर्थन किया। महाराज श्री दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास एकांत में जाते हैं और जब उनके समक्ष अपना संकल्प रखते हैं तो गुरु वशिष्ठ भी अत्यंत प्रसन्नता से भर करके महाराज श्री दशरथ को ये आदेश देते हैं कि राम राज्याभिषेक के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जितनी शीघ्रता से तुम अपना ये संकल्प साकार कर सको उतना ही अच्छा होगा। और इस तरह से महाराज श्री दशरथ को जनमत और साधुमत दोनों के द्वारा उनके संकल्प की पूर्ति की दिशा में सहयोग देने की बात कही गई। और ऐसा लगने लगा जब ये समाचार चारों ओर अयोध्या में फैला तो अयोध्यावासी आनंद में झूम उठे। चारों ओर उत्साह का मांगलिक वातावरण अयोध्या में परिव्याप्त हो गया। नगर सजाया जाने लगा और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब बहुत थोड़े ही समय के बाद श्री राम श्री सीता के साथ सिंहासन पर बैठेंगे और हम लोगों की जो बहुत दिनों की अभिलाषा है वो साकार होगी। किंतु महाराज श्री दशरथ का ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। पढ़ करके बड़ा विचित्र प्रतीत होता है कि महाराज श्री दशरथ का संकल्प एक बड़ा पवित्र संकल्प था। किसी व्यक्ति के मन में कोई बुरा संकल्प उत्पन्न हो और वो पूरा न हो
तो प्रसन्नता होती है और ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा स्वाभाविक ही हुआ। लंका के युद्ध में जब रावण भगवान श्री राम पर बाण चलाता है और उस बाण का रावण के बाण निष्फल हो जाते हैं, तो गोस्वामी जी यही उपमा देते हैं, विफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के बाण उसी प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति का मनोरथ व्यर्थ होता। तो अगर किसी के अंतःकरण में जो संकल्प हो और उस संकल्प की पूर्ति में बाधा पड़े तो वो अस्वाभाविक नहीं बल्कि बड़ा व्यक्ति को, सुनने वाले को बड़ा प्रिय प्रतीत होता है। पर महाराज श्री दशरथ जैसा पुण्यात्मा और जिन्होंने का साधना के द्वारा स्वयं ब्रह्म को निर्गुण से सगुण साकार के रूप में आने के लिए प्रेरित किया, का जिनके संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान निराकार से साकार बने, उन महाराज श्री दशरथ के जीवन का जो अंतिम संकल्प था, का वो संकल्प पूरा नहीं होता है और पूरा होना तो दूर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे का संकल्प व्यर्थ ही नहीं चला गया, अपितु महाराज श्री दशरथ के संकल्प की पूर्ति के स्थान पर अयोध्या में अमंगल और दुख का साम्राज्य छा गया। क्यों हुआ ऐसा? इसका क्या तात्पर्य था? कहाँ है भाई? बाइक वाले कहाँ है? अच्छा। महाराज श्री दशरथ का ये संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो इसका कारण क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? अब आप उसके दूसरे पक्ष पर दृष्टि डालें कि भगवान श्री राम ने इसे किस रूप में देखा। इस बीच में रात्रि के समय मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। महाराज श्री कैकेयी, महारानी कैकेयी के राजमहल में आते हैं और मंथरा के द्वारा जिनकी बुद्धि आक्रांत हो चुकी है, वे कैकेयी श्री राम के वनगमन के लिए और भरत के राज्याभिषेक के लिए महाराज श्री दशरथ से वरदान की याचना करती है। महाराज श्री दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। महारानी कैकेयी को समझाने की चेष्टा करते हैं, पर किसी तरह से भी वे कुछ सुनने की मनस्थिति में नहीं। प्रातः काल की वेला में महाराज श्री दशरथ जब मूर्छा की सी स्थिति में है, तब प्रधानमंत्री सुमंत आश्चर्यचकित होकर के कि आज जब राज्याभिषेक की मंगलमयी घड़ी है, तो महाराज श्री दशरथ अब तक राजमहल से निकल करके बाहर नहीं आए, ये तो बड़े आश्चर्य की घटना है। और वे भीतर राजमहल में जाते, वहां का दृश्य देख करके वे भयभीत हो जाते हैं और महारानी कैकेयी से प्रश्न पूछते हैं, ये क्या हुआ? महारानी कैकेयी ने सुमंत जी को आदेश दिया, पहले आप राम को बुला करके ले आइए और उसके पश्चात फिर आपको ज्ञात हो जाएगा कि इस बीच में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। सुमंत जी भगवान श्री राम से पिताजी का आदेश सुनाते हैं। भगवान श्री राम पिताजी के समीप आते हैं और जब उन्होंने कैकेयी अम्बा से बड़े व्याकुल स्वर में ये प्रश्न किया कि माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया कि आज मेरे प्रणाम करने पर भी पिताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया, दो वाक्य भी वे मुझसे नहीं बोल रहे हैं,
अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसके निवारण के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके आप आदेश दें। कैकेयी जी ने बड़ी भूमिका के साथ अपनी बात रखी। भगवान श्री राघवेंद्र ने कैकेयी जी के आदेश को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया और उस समय का उन्होंने जो वाक्य कहे, अभी कथा के प्रारंभ में जो पंक्तियां पढ़ी गईं उसमें भगवान श्री राम के वाक्यों का वर्णन, और उसके पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र महाराज श्री दशरथ और महारानी कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर माँ कौशल्या से विदा लेने के लिए जाते हैं। माँ कौशल्या से विदा लेने के लिए जब प्रभु उनके पास गए, उस समय तक कौशल्या अम्बा को ये समाचार नहीं मिला था। कौशल्या अम्बा ने स्नेह से श्री राम को हृदय से लगा लिया, श्री राम का मुख चूम लिया और बड़े स्नेह से उन्होंने यही कहा कि राघवेंद्र, कुछ समय के बाद ही तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठोगे और राज्याभिषेक की जो परंपराएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो बड़ी विस्तृत होती है, न जाने कितना समय लग जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिंहासन पर बैठने से पहले तुम कुछ मधुर फल ले लो, फलाहार कर लो और फलाहार करने के पश्चात तुम पिताजी के पास जाना, नहीं तो तुम्हें भोजन में बड़ा विलंब हो जाएगा। स्नेह भरे स्वर में भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहा, उसमें भगवान श्री राम की जो दृष्टि है वो सामने आती है। अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था कि लगता है कि महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प किया, इतना पवित्र संकल्प किया, जिस संकल्प में त्याग की वृत्ति है, जिस संकल्प में का अपने स्वार्थ के परित्याग की वृत्ति है, का महाराज श्री दशरथ का वो संकल्प अधूरा रह गया। किंतु भगवान श्री राम ने इसे इस दृष्टि से नहीं देखा। अपितु भगवान श्री राम ने कौशल्या जी से ये कहा कि मां, तुम्हें मैं एक सुखद समाचार सुनाने के लिए आया हुआ। क्या? बोले, तुम्हें तो कल तक यही ज्ञात था कि पिताजी मुझे युवराज पद देने वाले, पर आज मां कैकेयी की प्रेरणा से पिताजी का विचार बदल चुका है और उन्होंने मेरी पदोन्नति कर दी। और वो पदोन्नति ये है कि पिताजी ने युवराज के रूप में युवराज न बना करके मुझे सीधे राजा बना दिया। भगवान श्री राम के वाक्य का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान श्री राम ये कहते हैं कि पिताजी का संकल्प भले ही ऐसा प्रतीत होता हो कि वो संकल्प अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी दृष्टि से विचार करके देखे तो उसे स्पष्ट होगा कि सच्चे अर्थों में पिताजी का संकल्प सही अर्थों में अब पूरा होने जा रहा। भगवान श्री राम के वाक्य को आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा। का भगवान श्री राम ने कौशल्या अम्बा से कहा, जब श्री राम ने कहा कि पिताजी ने तो मुझे मेरा राज्य बना दिया, मुझे राजा बना दिया, कौशल्या अम्बा ने पूछा, क्या महाराज श्री राज्य का परित्याग करके वन में जाने वाले हैं? क्या तभी उन्होंने निर्णय किया है कि अब तुम्हें राजा बना देंगे? का भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं माँ, पिताजी ने मुझे राजा बनाया है, पर उन्होंने अयोध्या का राजा मुझे नहीं बनाया है, मुझे इस पिताजी ने वन का राजा बनाया। भगवान श्री राम का वाक्य आपने पढ़ा होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, पिता दीन हो मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। मां चकित हो जाती। राज्य तो राजधानी में रह करके, नगर में रह करके राज्य का संचालन किया जाता है। आज तक किसी व्यक्ति को वन का राजा बनाया गया हो, ऐसी परंपरा या ऐसा कोई वाक्य तो सुनने को मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में
ये तुम जब ये कहते हो कि तुम्हें वन का राज्य दिया गया, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्या वन का भी कोई राज्य होता है क्या? भगवान श्री राम ने अपने वाक्य का समर्थन करते हुए जो कहा, वो वाक्य बड़े ही महत्व का है। इसका अभिप्राय है कि सुन करके ऐसा लगता है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने, जैसे कवि लोग कवित्वमयी भाषा में व्याख्या करते हैं, कि इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने वनगमन को राज्य की राजा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने कौशल्या अम्बा से जो वाक्य कहा, उस वाक्य में भगवान श्री राम ने कहा, नहीं मां, सच्चे अर्थों में यदि मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बैठा करके युवराज के रूप में घोषित कर दिया जाता, तो वस्तुतः यहाँ मेरी कोई सार्थकता न होती, का वो तो केवल मात्र एक शोभा के रूप में मैं सिंहासन पर बैठ जाता और लोगों के अंतःकरण में ये धारणा बनती कि महाराज के बाद राघवेंद्र राजा बनेंगे, या मेरे मन में ये धारणा बैठाई जाती कि मैं अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। पर वस्तुतः पिताजी ने अब जो आदेश दिया है, वो आदेश इतना उपयुक्त है, का वो आदेश इतना कल्याणकारी है कि सचमुच वहां पर मैं केवल शोभा की वस्तु के रूप में नहीं, जहां मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, मैं वहीं जा रहा हूं। भगवान श्री राम का वाक्य है, पिता दीन मुहि कानन राजू, और अगले वाक्य में भगवान कहते हैं, जह सब भांति मोर बढ़ काजू, जहां सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है। का भगवान श्री राघवेंद्र ने जब इस घटना को कब बहिरंग दृष्टि से देखने पर वो घटना जैसी प्रतीत होती है, कल भी मैंने कहा था कि भगवान श्री राम के जीवन में जैसी घटना घटित हुई, का इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटित हो, कि किसी व्यक्ति को पद की प्राप्ति होने का, पद की प्राप्ति के लिए का ये कहा गया हो कि तुम्हें पद दिया जाएगा, और पद देने के स्थान पर यदि दूसरे दिन ये घोषणा कर दी जाए कि अब उसे केवल पद से ही वंचित नहीं किया जा रहा है, अपितु उसको देश निकाला भी दिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के अंतःकरण पर जो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, उनके मन मस्तिष्क पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया हो सकती थी। का भगवान श्री राम यदि भाग्यवादी होते तो वो अपने भाग्य को ही दोष देते कि मेरे भाग्य में ही कोई ऐसी विडंबना थी कि जिसका परिणाम इस दुख और संकट के रूप में मुझे भोगना पड़ रहा है। का भगवान श्री राघवेंद्र अगर ज्योतिष की दृष्टि से विचार करते होते हैं, तो किसी ज्योतिषी को जा करके कुंडली दिखाते और वो पूछते कि आप बताइए किस ग्रह की बुराई, किस ग्रह के विकृत हो जाने के कारण मुझे राज्य से वंचित हो जाना पड़ा, मुझे बन जाना पड़ा, और ग्रह शांति के लिए मैं क्या उपाय करूं। यूं भगवान राम ज्योतिषियों के पास नहीं गए, लेकिन ज्योतिषी तो बिना बुलाए ही भगवान राम की कुंडली के पास पहुंच गए। ज्योतिषियों ने इस घटना को का आधार बना करके श्री राम की कुंडली को सामने रखा, और श्री राम की कुंडली को देख करके उन्होंने बताया। और वो ज्योतिष शास्त्र का प्रसिद्ध वाक्य है, ज्योतिष शास्त्रियों से पूछा गया, श्री राम को राज्य मिलते मिलते वन क्यों जाना पड़ा? तो उन्होंने उत्तर दिया, अंगारक विरोधे न रामो राष्ट्राद विवासितः। श्री राम के कुंडली में उसी दिन मंगल खराब हो गया, इसलिए मंगल की विकृति के कारण राम को बन जाना पड़ा। तो ज्योतिषी तो आज भी यही कहते हैं कि मंगल की विकृति के कारण श्री राम को बन जाना पड़ा। का भाग्यवादी उसमें भाग्य की बात कहेंगे, का ज्योतिष के साथ शास्त्र की दृष्टि से उसमें ग्रह की बात कही जाएगी। और यदि भगवान श्री राघवेंद्र रजोगुणी प्रवृत्ति के होते तो एक संघर्ष कर सकते थे, और भगवान श्री राम के पास तो संघर्ष के लिए बहुत बड़े तर्क थे। का भगवान श्री राघवेंद्र कह सकते थे, और ये प्रश्न आगे चल करके
श्री भरत ने उठाया। का भगवान श्री राघवेंद्र के पीछे का सूर्यवंश की परंपरा का बल था। सूर्यवंश की ये परंपरा थी कि सूर्यवंश में ज्येष्ठ पुत्र ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ऐसी स्थिति में महाराज श्री दशरथ अयोध्या की परंपरा को मानने के लिए बाध्य हैं, ये कह करके भगवान श्री राघवेंद्र विद्रोह कर सकते थे और ये कह सकते थे कि परंपरा के नाते, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं ही राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, और अगर महाराज श्री दशरथ कैकेयी के प्रति आसक्त होने के कारण मुझे राज्य से वंचित कर रहे हैं तो मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। ये शब्द तो बड़ा ही लोकप्रिय है। कब प्रत्येक व्यक्ति जब कोई संघर्ष प्रारंभ करता है तो वो बड़े गर्व से ये घोषणा करता है कि अन्याय के विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस तरह से अपने समर्थन में मानो ये बताना चाहता है कि न्याय के लिए संघर्ष करना ये तो प्रत्येक व्यक्ति योग्य व्यक्ति का कर्तव्य है, और ऐसी स्थिति में मैं जो संघर्ष कर रहा हूं वो न्याय के लिए कर रहा हूं। भगवान श्री राघवेंद्र यदि चाहते, उन्हें ये ज्ञात था कि अयोध्या के सारे नागरिक जो है श्री राम को सिंहासनासीन देखने के लिए व्यग्र थे, और ऐसी स्थिति में अयोध्या के कोटि कोटि नागरिक का जब श्री राम को सिंहासनासीन देखने के लिए व्यग्र थे तो भगवान श्री राम के पक्ष में सारा जनमत था। आजकल हम लोग जनतंत्र के युग में रह रहे हैं, और जनतंत्र की दृष्टि से बड़ी एक अनोखी बात है। जब जनतंत्र की बात कही जाती है तो साथ साथ ये बात कही जाती है कि श्री राम सबसे बड़े जनतंत्रवादी राजा थे। ये वाक्य श्री राम के चरित्र के साथ बहुधा जोड़ा जाता है। पर अगर जनतंत्र का जो अर्थ प्रचलित है उस दृष्टि से विचार करके देखें तो भगवान श्री राम का कार्य जो है, का भगवान श्री राघवेंद्र का जो जनतंत्र है वो तो कुछ विचित्र ही प्रकार का है। कभी जनतंत्र की परंपरा तो ये है कि जो व्यक्ति, जो समाज का जो वर्ग बहुमत में है का वही सत्ता का स्वामी है, और वही सत्ता का अपनी इच्छा के अनुकूल संचालन करे। तो जनमत में बहुमत का महत्व है, किंतु अगर इस दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो श्री राम यदि जनतंत्रवादी हैं, भगवान राम के लिए भवभूति ने ये वाक्य भी लिखा है कि संसार में जैसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, श्री राम से किसी ने पूछा कि आपका इष्टदेव कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं, तो श्री राम ने कहा कि मैं तो जन की ही पूजा करता हूँ, जनता की ही पूजा करता हूँ। और भवभूत ने भगवान श्री राम की प्रशंसा में वाक्य लिखते हुए कहा, लोकाराधन तत्पर। श्री राम जो है वो तो लोक की आराधना में तत्पर है, किंतु अब उस जनतंत्र की दृष्टि से जो हम लोगों की दृष्टि में है और जो स्वाभाविक है, क्योंकि निर्णय करने में बहुमत और अल्पमत ही तो कसौटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने जनमत को एक नया अर्थ दे दिया, और नया अर्थ का अभिप्राय ये हुआ कि भाई अयोध्या के कोटि कोटि नागरिक श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं, और केवल दो ही व्यक्ति अयोध्या में ऐसे हैं जो राम राज्य के विरोधी हैं, और वो दो व्यक्ति हैं मंथरा और कैकेयी। तो बहुमत और अल्पमत में इतना अंतर है, जनतंत्र में तो एक मत यदि अधिक मिल गया तो भी व्यक्ति विजेता हो गए, और यहाँ पर जहाँ करोड़ों व्यक्ति एक ओर हो और दो व्यक्ति केवल एक पक्ष में हो, का वहां पर तो बहुमत इतना विशाल है कि का उसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता। मैं व्यंग की भाषा में कह देता हूँ कि भाई आज के चुनाव की प्रक्रिया होती तो कैकेयी और मंथरा की तो जमानत जब्त हो जाती का, और उनके पक्ष में था कौन। लेकिन बड़ा विचित्र, का श्री राम यदि चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन जनमत मुझे चाहता है कि मैं सिंहासन पर बैठूं, और समाज की भावना को पूर्ण करना
ये मेरे लिए उपयुक्त कर्तव्य है और इसीलिए मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा। और अन्यत्र जैसा संकेत आता है कि लक्ष्मण जी ने श्री राम से अनुरोध भी किया, रामचरितमानस में ऐसा अनुरोध नहीं, पर अन्यत्र ये संकेत आता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से ये कहा कि अगर नारी के मोह में आसक्त होकर के महाराज श्री दशरथ इस प्रकार का अन्याय करने जा रहे हैं तो इस अन्याय को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं है। आप सिंहासन पर बैठिए और मैं देखूंगा कि आपके सिंहासन पर बैठने का विरोध कौन करता है। तो श्री राम के पक्ष में जनमत की दृष्टि भी थी, श्री राम के पक्ष में सूर्यवंश की मर्यादा, रघुवंश की परंपरा और मर्यादा का भी पक्ष था। का भगवान श्री राघवेंद्र चाहते तो इस घटना को इन दृष्टियों से देख करके सिंहासन छीन सकते थे और सिंहासन पर बैठ सकते थे। और कहीं कहीं तो ऐसा आया कि महाराज श्री दशरथ ने स्वयं श्री राम से अनुरोध किया कि राम तुम मुझे बंदी बना लो, मैं भले ही स्वयं इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकूं, पर मैं तुमसे यही कहूंगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को जिसके द्वारा इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तुम बंदी बना करके सिंहासन पर आसीन हो जाओ। महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण की भी यही अभिलाषा। और रामचरितमानस में तो ये वर्णन आता है कि महाराज श्री दशरथ जब तक श्री राम नहीं आए थे तब तक शंकर जी से और सूर्य भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे। सूर्य भगवान से तो कह रहे थे कि सूर्योदय न होने पावे, जिससे आगे की कोई घटना मेरे जीवन में न घटित। और दूसरी ओर भगवान शंकर से तो रो रो करके वो प्रार्थना कर रहे थे, आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरहु जीन दीन जन जानी। शंकर जी आप तो प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं, दीनों की दीनता को दूर करना आपका स्वभाव है। और कैसी अनोखी मांग कर रहे हैं शंकर जी से। संसार के पिता देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि पुत्र आज्ञाकारी मिले, पर महाराज श्री दशरथ तो व्याकुल स्वर में शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आशुतोष तुम औढर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय राम ही सोमति देव। आप तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं, राम को भी बुद्धि दीजिए। क्या बोले, बचन मोर तज रहाई घर परिहर शील सले। राम मेरे वाक्यों को अस्वीकार करके अयोध्या में रह जाएं, आप ऐसी कृपा कीजिए। और इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी दृष्टि से अगर भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठते तो भगवान श्री राघवेंद्र का सिंहासन पर बैठना न्यायोचित ही माना जाता। किंतु का भगवान श्री राम ने इस घटना को एक भिन्न दृष्टि से क्यों देखा, भगवान श्री राम का अभिप्राय क्या था। और भगवान श्री राम ने जब ये कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और भगवान श्री राम ने ये कहा कि जहां सबसे अधिक मेरी आवश्यकता है, तो इसके पीछे भगवान श्री राम का दृष्टिकोण क्या है। देखें, कल की कथा की पृष्ठभूमि को भी आप ध्यान में रखेंगे। का राम राज्य की स्थापना क्या है, का जैसे समुद्र मंथन के पश्चात अमृत निकला और उस अमृत को पीकर के जब देवता अमर हुए तब उन्होंने दैत्यों को युद्ध में परास्त किया। का ठीक इसी प्रकार से उस प्रक्रिया में एक बड़े महत्व का सूत्र ये है कि समुद्र मंथन जब किया गया तो अमृत के लिए किया गया, पर अमृत से पहले समुद्र में विष निकला। और ये जो समुद्र से विष निकलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का अभिप्राय ये है कि जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी महान संकल्प की पूर्ति के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि अमृत के प्रादुर्भाव के पहले विष का प्रादुर्भाव न हो, प्रतिकूलता का प्रादुर्भाव न हो। का भगवान श्री राघवेंद्र जो है इस वन गमन की प्रक्रिया को वस्तुतः समुद्र मंथन के रूप में देखते हैं, और इस समुद्र मंथन का जो अंतिम परिणाम है वो राम राज्य।
राम राज्य ही मानो अमृत है और भगवान श्री राघवेंद्र का जो वनगमन है वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया है और समुद्र के मंथन की प्रक्रिया से 2 प्रकार के अमृत जो है इस प्रक्रिया में निकले। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से चैतन्य रह करके सुन रहे हो। और इन दोनों अमृतों की प्राप्ति के लिए कि आवश्यक था कि भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि अगर कहीं ये वनगमन की घटना नहीं होगी तो ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया और अमृतत्व की प्राप्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 2 दृष्टियों से आप विचार करके देखें, और वो ये है कि महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना का संकल्प था। भगवान श्री राम कहते हैं राम राज्य की स्थापना का संकल्प पिताजी का पूरा होने जा रहा है, पर हाँ ये कह सकते हैं कि जिस पद्धति से पिताजी मेरे राज्य की स्थापना का संकल्प कर रहे थे उस संकल्प के अनुकूल